नमस्कार सर, स्वागत है हम इस मीडिया टीम में। जैसा कि मीडिया टीम अभी पहुंच चुकी है सर वुशु मार्शल आर्ट्स एकेडमी में। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं पटना वुशु एसोसिएशन का महासचिव हूं और बिहार वुशु एसोसिएशन का संयुक्त सचिव हूं। सर अगर देखा जाए तो आप कितने सालों से ये मार्शल आर्ट चल रहा है सर? मैं विगत यहाँ पे जो हमारा वुशु मार्शल आर्ट एकेडमी है, यहाँ पे हम 20 साल से बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और आए दिन हमारे यहाँ से कम साल में 5 मेडल तो आता ही आता है नेशनल में। सर अगर बात करें तो सर क्या है ये वुशु ट्रेनिंग, क्या कुछ है सर? इसके बारे में लोग जानते नहीं, कैसे लोग जानते हैं? देखिए, वुशु एक प्रकार का चाइनीज़ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है और वुशु को प्राचीन नाम कुंफू के नाम से जाना जाता था। और वुशु जो है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा पदक देने वाला खेल है वुशु। पिछले साल हम लोगों ने नेशनल में 52 मेडल्स दे करके बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को सम्मानित भी किया गया है, हमारे संघ को। सर अगर देखा जाए तो वुशु और कुंफू में क्या कुछ अंतर है? देखिए, वुशु और कुंफू में कोई अंतर नहीं है। वुशु एक प्रकार का, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है चाइनीज़, 2 शब्दों से मिलके बना है, वू और शू। वू का मतलब होता है युद्ध और शू मीन्स कला, यानी कि युद्ध कला। और कुंफू, जैसा कि सारे लोग जानते ही हैं कि कुंफू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना। तो सर ऐसे में हम बात करना चाह रहे हैं कि सर अगर हम देखें तो 20 साल ऑलरेडी आपका हो चुका है सर लोगों को प्रशिक्षण देते हुए। तो सर इसमें अगर प्रशिक्षण आप दे रहे हैं तो किस तरीके से आपका एक चुनौती भरा पल रहा सर? क्या कुछ बच्चे के लेकर के वो चुनौती वाले बातें को बताएंगे सर? अगर आज के समय में देखा जाए तो बच्चे फिज़िकली काफ़ी वीक है और अगर वो वुशु ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा चैलेंज होता है कि उनको हम लोग किसी भी तरह करके वो बच्चों को फिज़िकली फिट करें, क्योंकि जब तक वो फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं है इस गेम को खेलने के लिए। क्योंकि ये बॉडी टच गेम है, इसमें पंच मारा जाता है, किक मारा जाता है और थ्रो किया जाता है, तो उनको बहुत फिज़िकली और मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो उनका जो रिएक्शन टाइम है, क्योंकि आजकल के बच्चों का रिएक्शन टाइम भी बहुत लेट होता है। जब तक सामने वाला किक मारता है वो सोचते सोचते कि हम उसको रोकेंगे, तब तक सामने वाला का किक लग जाता है। तो एक चुनौती भरा खेल है और उन बच्चों को हमको बहुत एक्टिव बनाना होता है ताकि वो किसी भी टूर्नामेंट को फेस कर सके अच्छी तरह से। सर अगर हम बात करें तो देखा जाए कि सर तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सारे खेलने की चीज़ें हैं, लेकिन ये किस तरीके से एक बेहतर रिजल्ट दे रहा है सर? किस तरीके से एक करियर और प्लेटफॉर्म देने का ये प्रयास है सर ये वो? जैसा कि बिहार सरकार का और भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें काम कर रही है स्पोर्ट्स में। जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें मेडल लाओ नौकरी पाओ जो स्कीम है हमारा, तो पिछले साल भी हमारे वुशु से 5 खिलाड़ियों को नौकरी दिया गया था और इस साल भी हमारे यहाँ से 5 खिलाड़ियों को नौकरी दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे इस एकेडमी का शुभम कुमार जो है उत्तराखंड नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल देकर के बिहार का नाम रोशन किया है। ठीक है, और हम लोग पिछले साल उत्तराखंड में 2 मेडल लाए हैं, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। वुशु और कराटे में क्या कुछ डिफरेंट है सर? देखिए, अगर हम वुशु और कराटे में डिफरेंस देखें तो कराटे जापानीज़ मार्शल आर्ट है और वुशु जो है वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। और दूसरा है कि वुशु जो है वो भारतीय खेल मंत्रालय का फर्स्ट प्रायोरिटी गेम है और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है और हमारा जो भारतीय वुशु संघ है वो उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे खिलाड़ियों को
हर जगह बेनिफिट मिलता है। और वुशु ऑलमोस्ट सभी जगह इंक्लूड है, चाहे वो स्कूल गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, या ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हो, सभी जगह इंक्लूड है। और हमारे यहाँ से बच्चे जो भी है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो एसटीसी जो भारत सरकार का वो है, एनसीओई में चले जाते हैं बच्चे। बिहार सरकार का जैसे एकलव्य ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमारे यहाँ से एकलव्य ट्रेनिंग सेंटर में भी हमारे बच्चे हैं। फिर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी है हमारे बिहार में, वो भी काम कर रही है। कुछ ऐसे भी हैं सर, सांडा और ताउलू, क्या है ये सर सांडा और देखिए, वुशु में दो प्रकार के इवेंट होते हैं। एक है सांसू, जिसमें कि पंच किक और थ्रो मारा जाता है, दो ओपोनेंट के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। और एक है ताउलू, जो कि प्राचीन है, वुशु का सबसे प्राचीन खेल है ताउलू, और सबसे खूबसूरत खेल है ताउलू, जिसमें बेयर हैंड इवेंट है, लॉन्ग रेंज वेपन्स है, शॉर्ट रेंज वेपन्स है, ठीक है। और ताउलू एक प्रकार का काल्पनिक युद्ध है, ये कल्पना करके बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं, और इसमें पावर है, परफेक्शन है, टाइमिंग है, डिग्री है, डिफिकल्ट है। सर अगर देखा जाए तो बच्चे जब यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए जब आते होंगे, तो वो किस तरीके से, एक बिगिनर जब आते हैं तो बिगिनर बोलते ही इतना ज़्यादा वो देख करके इतना ज़्यादा हार्ड या मुसीबत समझने लगते हैं, तो उस वक्त आप किस तरीके से एक बच्चे को क्या कुछ समझाते हैं, क्या कुछ कहते हैं सर इस बात को लेकर? देखिए, अगर देखा जाए तो कोई भी खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो शुरू में थोड़ा सा टफ तो लगता है, बट हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग एक मुकाम पे पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ से बच्चे तो नेशनल में मेडल्स दे रहे हैं। पिछले साल ही हमारा यहाँ से 5 बच्चा मेडल दिया है नेशनल में। इसको सीखने के दौरान में किस तरीके से है, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे घर पे भी जाकर के बहुत सारे ध्यान देना पड़ता है, कितने घंटे का टाइम देना पड़ता है, क्या कुछ फॉलो इसमें होता होगा सर? देखिए, वो डिपेंड करता है कि प्लेयर करना क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिजिकली फिट हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमारा भी बच्चा नेशनल इंटरनेशनल पे परफॉर्म करे। तो डिपेंड करता है कि उनका डिमांड क्या है। अगर वो नेशनल इंटरनेशनल में अगर वो परफॉर्म करना चाहते हैं, फिर उनको कम से कम 6 घंटा तो पर डे देना ही होगा, तभी वो नेशनल या इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसमें कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, जैसे तलवार या फिर डंडा वगैरह? देखिए, ये इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम इवेंट वाइज देखें, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है और जो सिलेबस के हिसाब से है, तो उसमें जनरली 3 इवेंट है, जिसका नाम है नानक्वान, एक है छानक्वान और तीसरा है ताइची। ये 3 इवेंट है, और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल भी बहुत सारे इवेंट हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे के अंदर बहुत पावर है, तो फिर हम उनको चूँकि नान ग्रुप में आपको पावर का प्रदर्शन करना होता है, और कुछ बच्चों में बहुत स्पीड होता है, तो हमारा जो छानक्वान इवेंट है उसमें बहुत स्पीड दिखाना होता है, तो उसमें हम लोग छानक्वान में डालते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लो होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको फिर हम लोग ताइची में डालते हैं, क्योंकि ताइची स्लो इवेंट है और एक प्रकार का वो चाइनीज योगा भी कह सकते हैं। सर अगर कहा जाए तो एक करियर की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपने करियर भी बताया सर, तो कितने साल में जो है बच्चे यहाँ से सीख करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म का मतलब मिल जाता है उनको, और किस साल के वो बच्चे आ सकते हैं यहाँ से और कब तक सीख? देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, वुशु खास करके, तो हमको लगता है कि 7 साल से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम माना जाता है 7 साल, ठीक है। जब वो 7 साल के बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं, फिर 3 साल 4 साल जब वो समय देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो उनका परफॉर्मेंस में बहुत सुधार आता है, फिर वो नेशनल वगैरह में भी मेडल लाते हैं। अभी इन साल भी हमारा सब जूनियर में एक मेडल आया है, ताउलू में भी एक मेडल आया है, और एक सांसू में भी यहाँ के बच्चों ने मेडल मारा है। सर इन सब सारी चीज़ों को सीखने के दौरान में जो है किस तरीके का क्या कुछ फील होता है सर, कैसा मतलब एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है जब वो सीखते होंगे, तो क्या स्ट्रेस फ्री, या इन सब सीखने के बाद फ़ायदा किस तरह का नज़र आता है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जब यहाँ बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले तो उनके मन में एक वो रहता है कि
मेडल जीतने का एक ललक होता है, ठीक है। और चूँकि वो जब एक बार दो बार जब नेशनल्स में जाते हैं, 3 बार नेशनल में जब वो जाते हैं, तो जब उनका प्रतिद्वंदी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक तो वो एक एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस में बहुत सुधार आता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि उनका एक माइंड में वो रहता है कि मेरा मेडल कैसे आएगा नेशनल में, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे एक हमारे यहाँ सगुन सिंह है जो पिछले 6 सालों से लगातार नेशनल में मेडल ला रही है, तो जबकि वो 3 साल की उम्र से वो प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। लेकिन उसका मेडल इधर पिछले 6 साल पहले लगा है और तब से वो कंटिन्यू मेडल आ रहा है। तो एक एक्चुअली खिलाड़ी के भी मन में रहता है कि मेरा मेडल कब आएगा, मेरा मेडल कब आएगा। जैसे ही एक मेडल लगता है फिर उनके मन में वो हो जाता है कि नहीं, मैं भी मेडल जीत सकता हूँ। फिर वो बढ़िया परफॉर्मेंस करता है और लगातार मेडल भी लाता है। सर अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज तमाम लोग जिस तरीके से समस्या खड़ा हो रहा है लोगों को सेफ्टी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, तो किस तरीके से इस चीज़ को सीखना कितना ज़रूरी है और अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने खास करके लड़कियों को डांस का, म्यूज़िक का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, वो ज़रूरी है, देना भी चाहिए, बट हम चाहेंगे कि लड़कियों को खास करके सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ज़रूर दे और ख़ास करके मार्शल आर्ट्स में एडमिशन करवाए उनको। तो उनसे क्या होगा कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि किसी भी क्षेत्र में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ सीखती है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और चूँकि वो स्टेट और नेशनल में जब वो मेडल जीत कर लाती है तो ये सब उनके लिए डिफेंड करना बहुत छोटी बात हो जाती है। सर यहाँ का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर बता दें ताकि लोग पहुँच सके और सही मतलब ये प्रशिक्षण ले सके वुशु के क्षेत्र में। सर ये हमारा एड्रेस है सृजन स्कूल नियर पाटलिपुत्रा टेलीफोन एक्सचेंज, ये परिवेश भवन के जस्ट बगल में है ये सृजन स्कूल। और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो 9931918017। थैंक यू। और मेरा नाम सूरज कुमार है, आप मेरे मोबाइल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।